मेरा नाम योरिन है। मैं एक नाइट शिफ्ट डिलीवरी राइडर था। शहर का नाम मत पूछना, बस इतना समझ लो, यह शहर इतना बड़ा था कि लोग गायब हो जाते थे और किसी को फर्क नहीं पड़ता था। मुझे एक कमरा मिला बहुत सस्ता। ब्रोकर ने एक ही बात कही, भाई बस तकियों को मत गिनना। मैं हौंस दिया, गलती यही हुई। कमरा छोटा था, बिस्तर सिंगल, पर तकिए छह थे। मैं अकेला रहता था। रात को मैं 2 इस्तेमाल करता, बाकी 4 कोने में पड़े रहते। पहली रात जब मैं सोया, मेरी गर्दन के नीचे तीसरा तकिया था। मैं उठा, मैंने खुद को समझाया थकान है। मैंने तकिए वापस रखे। दूसरी रात डिलीवरी से लौट कर आया, बिस्तर पर 7 तकिए। मैंने गुस्से में सब नीचे फेंक दिए। रात 3:12 बजे मुझे लगा किसी ने मेरी ठोड़ी दबाई। आंख खुली, मेरा मुंह एक तकिए के अंदर घुसा हुआ था। कपड़ा गीला था, पसीना नहीं। अगली सुबह एक अजीब चीज नोटिस की। एक तकिए पर सिलाई का नया निशान था, जैसे किसी ने उसे बंद किया हो। मैंने कान लगा के सुना। अंदर से आई आवाज, हस हस साउंड्स। मैंने तकिया जमीन पर पटका। उसी वक्त कमरे का पंखा रिवर्स घूमने लगा। नीचे वाले फ्लोर पर एक औरत रहती थी, नाम लॉय। उसने कहा, तुमसे पहले जो लड़का था वो भी तकियों की बात करता था। मैंने पूछा कहाँ गया। उसने सीधा बोला, हॉस्पिटल के बेडिंग सेक्शन में मिला था। उस रात मैं सोया नहीं। मैं एक तकिया लेके बैठा रहा, चाकू उठाई, सिलाई काट दी। अंदर कॉटन नहीं, फोम नहीं, अंदर था। और फिर बोला, और जगह नहीं है। मुझे याद आया, हर रात मुझे लगता था बिस्तर थोड़ा और भर गया है, जैसे कोई मेरे पास आकर सो रहा हो। मैंने सारे तकिए गिने, 9 थे। मैंने चीखना चाहा, मेरी आवाज तकिए के अंदर चली गई। अगले दिन मैं अस्पताल गया। वहां एक नोटिस लगा था, लावारिस लाशें, वस्त्र निपटान हो गया। निपटान का मतलब तकिए, कुशन, गद्दे। उस रात मैं भागने वाला था, पर दरवाजा खुला ही नहीं। बिस्तर पर 12 तकिए थे, हर एक पर मुंह का आकार था। सब एक साथ बोले, अब तुम्हारा नंबर है। लाइट चली गई और मुझे महसूस हुआ किसी ने मेरी गर्दन को सिर्फ पकड़ा नहीं, अंदर खींच लिया। अंधेरा था, पर नींद जैसा नहीं। मुझे लग रहा था जैसे मैं किसी चीज के अंदर फंसा हूं, हिला नहीं जा सकता। सांस आ रही थी, पर मेरी नहीं लग रही थी। हर सांस के साथ मेरे गाल किसी नरम चीज से चिपक रहे थे। कॉटन नहीं, यह इंसानी चमड़ी जैसी गर्म थी। तब मुझे समझ आया, मैं तकिए के अंदर था। शुरुआत में मुझे लगा कि मैं अकेला हूं। फिर मैंने महसूस किया मेरी गर्दन के पास किसी और की सांस चल रही है। और फिर हिलना मत। आवाज मेरे दिमाग के अंदर आई, अगर जगह कम पड़ गई तो किसी एक को बाहर जाना पड़ेगा। मैंने देखा नहीं, पर महसूस किया 5 लोग
वहां दिन रात नहीं होता, सिर्फ वजन होता है। जितना ज्यादा बाहर लोग मरते हैं, उतना ज्यादा हम अंदर दबते जाते हैं। कभी कभी बाहर से आवाज आती, सिलाई मशीन, कपड़े का कटना, किसी का रोना जो ज्यादा देर तक नहीं चलता। और फिर नेक्स्ट, एक दिन तकिया खुला, आंखों में रोशनी चुभी, मुझे खींचकर बाहर निकाला गया। मैं जमीन पर गिरा। सामने एक बोर्ड लगा था, मैट्रेस वार्ड, बी ब्लॉक। यह अस्पताल नहीं था, यह फैक्ट्री थी। बिस्तर के आकार के धातु के फ्रेम, जिन पर लोगों को सीधा लिटाकर स्टिच किया जाता था। डॉक्टर नहीं, दर्जी जैसे लोग। उनके हाथों पर खून और धागा दोनों थे। एक आदमी मेरे पास आया, नाम बैज पर लिखा था, सुपरवाइजर राहत। उसने कहा, तुम लकी हो, तुम्हारा चेहरा अभी भी इस्तेमाल करने योग्य है। मैंने पूछा, किस लिए? उसने एक गद्दा दिखाया। उस गद्दे के सतह पर मानव चेहरों के उभार थे, जैसे कोई नीचे से देख रहा हो। कस्टमर्स को सॉफ्ट फील चाहिए, एक्सप्रेशन से सॉफ्टनेस आती है। मुझे पता चला, एक्सीडेंट विक्टिम्स, अनक्लेम्ड बॉडीज, नाइट शिफ्ट वर्कर्स, रेंट रूम्स के टेनेंट्स डॉट सब सेम सप्लाई चेन का हिस्सा थे। पेपर में लिखा होता, टेक्सटाइल रिसाइकलिंग, असल में मानव पैडिंग। मुझे एक ट्रॉली पर घसीटा गया और मैंने उसे देखा। लॉय, वह औरत जो नीचे रहती थी, अब वह हेडबोर्ड बन चुकी थी। उसका मुंह सिर्फ आधा दिख रहा था, आंख झपकी। उसने धीरे से कहा, तकिए मत गिनना, वरना तुम नेक्स्ट होते हो। मैं चिल्लाया, जोर से। राहत हंसा, यहां से कोई भागता नहीं, यहां से सिर्फ रिप्लेस होता है। उसने एक लड़के की तरफ इशारा किया, नया आया था। इसकी जगह तुम। मुझे पकड़ा गया, इंजेक्शन नहीं दिया। दर्द प्राकृतिक रहना चाहिए। ब्लेड चला, मेरा चेहरा अलग किया जा रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं चीख रहा हूं, पर आवाज फोम के अंदर सोख ली जा रही थी। मैं मर नहीं रहा था, बस महसूस कर रहा था। मेरा चेहरा एक गद्दे पर लगा दिया गया। मैं देख सकता था, लोग आते, बिस्तर की जांच करते, लेटते, हंसते और चले जाते। उन्हें बस लगता, बिस्तर काफी आरामदायक है। मुझे नहीं पता कब लिखा गया, पर कहीं ना कहीं मेरा फोन मिल गया। नोट्स ऐप खुला। अगर तुम्हारा बिस्तर ज्यादा नरम लगे तो समझ लेना, किसी का चेहरा तुम्हारी नींद संभाल रहा है। मैं गद्दा बन चुका था, पर मेरी सोच जिंदा थी। मुझे महसूस होता था जब कोई बिस्तर पर बैठता, पैर से दबाता, बच्चा ऊपर कूदता। हर प्रेशर के साथ मेरा दिमाग चीखता था, पर आवाज फोम में घुल जाती थी। यही मुझे समझ आया, दर्द खत्म हो जाता है, पर जागरूकता नहीं। मुझे ट्रक में लोड किया गया। प्लास्टिक रैप, ब्रांड स्टिकर, ऑर्थो क्लाउड, एक्स्ट्रा सॉफ्ट। शोरूम में लाइट तेज थी, एसी ठंडा। लोग आए, एक कपल रुका। औरत बोली, इसमें कुछ अलग सा फील है। सेल्समैन हंसा, मैडम, इसमें मेमोरी लेयर है। मेमोरी मेरी। एक छोटा लड़का गद्दे पर लेट गया। उसने अपनी मां से कहा, मम्मी, यह बिस्तर सांस क्यों ले रहा है? मां ने हौस के बोला, पागल है क्या? पर लड़का उठ गया, वह रो रहा था।
वह जानता था, बच्चे जानते हैं। कुछ महीने बाद खबर आई, अवैध पुनर्चक्रण इकाई सील कर दी गई। खबरों में एक तस्वीर थी, राहत गिरी हुई थी, फैक्ट्री बंद हो गई। लोगों ने टिप्पणी की, अच्छा काम पुलिस। पर कोई यह नहीं पूछ रहा था, जो पहले से ही बिस्तर बन चुके थे, उनका क्या? मुझे एक घर भेजा गया, सामान्य मध्यम वर्गीय फ्लैट, नवविवाहित जोड़ा, पहली रात, लाइट बंद। वे हंस रहे थे। उन्होंने जैसे ही लेटकर वजन डाला, मेरी सोच जाग गई। औरत ने अचानक कहा, तुम्हें लगता है यह बिस्तर थोड़ा ज्यादा गर्म नहीं है? आदमी बोला, नया फोम होगा। उस रात उनके बिस्तर पर 6 तकिए थे। उन्होंने सिर्फ 4 खरीदे थे, बाकी 2 मुफ्त। मैं चीखना चाहता था, उन्हें चेतावनी देना चाहता था, पर सिस्टम परफेक्ट था। ध्वनि अवशोषित, गति लॉक। मैं केवल महसूस कर सकता था। जब और शरीर सिस्टम में जुड़ते गए, मुझे याद आया ब्रोकर ने क्या कहा था, बस तकिए मत गिनना। यह चेतावनी नहीं थी, यह नियम था। अगर तुम गिनते हो तो तुम नोटिस करते हो, और जो नोटिस करता है वो रॉ मटेरियल बन जाता है। ये कहानी यहीं खत्म होती है।